प्रोफेसर रागी वो कह रहे हैं कि बताएंगे, सुन लेता हूं, मैं जवाब ले लेता हूं, इसके बाद अनुराग जी और के शर्मा जी के पास जा रहा हूं। प्रोफेसर रागी कानून ले लेंगे ना। देखिए हाँ। देखिए ये प्रतिक्रिया नहीं है, ये उत्तेजना फैला करके राजनीतिक सह के द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई करवाई जा रही है। ममता बनर्जी सरकार नहीं चाहती है कि केंद्रीय एजेंसी बंगाल में हुए भ्रष्टाचार का किसी प्रकार का खुलासा कर सके। ठीक है। अभी प्रधानमंत्री के साथ ममता बनर्जी की जो मीटिंग हुई थी, वो मनरेगा के भ्रष्टाचार को, मनरेगा को वो पैसा मांग रहे थे। मनरेगा का जो ऑडिट होता है, आज तक ऑडिट कराने के लिए वो तैयार नहीं हो रही हैं। ममता बनर्जी ने अपना जो कहते हैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट वो देने के लिए तैयार नहीं है। अनिर्बान जी, वो पैसा जो मनरेगा जवाब तो देना पड़ेगा ना अनिर्बान जी, वो आप घपले कर जाते हैं। अच्छा, मुझे मनरेगा के मैं यही पूछ रहा हूं प्रोफेसर रागी। अनिर्बान जी, मैं इसके बाद आ रहा हूं, मैं अनुराग भदौरिया जी और के शर्मा जी आ रहा हूं, लेकिन अनिर्बान जी, प्रोफेसर रागी जो पूछ रहे हैं, क्या ये डर है? इसमें एक और चीज जोड़ देना चाहूं, देखिए जोड़ दीजिए। देखिए ममता बनर्जी, अगर रागी साहब जो बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी पर दबाव भी बनाना चाहती है। ईडी का मिनिस्टर है। एक मिनट अनिर्बान जी, एक मिनट में मौका दे रहा हूं आपको, प्रोफेसर रागी कंप्लीट करने, उसके बाद में आ रहा हूं। खुद प्रधानमंत्री सुन लीजिए, मैं मौका देता हूं, आप निश्चिंत रहिए, बोलिए। आप देखिए, पहली बात तो जो मैं कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी का होने का मतलब है कि मैं जो कर रही हूं राज्य में, मैं एक स्वायत्त इकाई हूं। ठीक है। आप स्वायत्त इकाई नहीं है, भारत के एक राज्य मात्र के आप मुख्यमंत्री हैं। आप ये कहना चाहती हैं कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। ममता बनर्जी इस प्रकार का माई वे और हाईवे वाला ये जो कॉन्सेप्ट है, और मैं एक चीज और, राजनीति का यही चरित्र है। हाँ। उसी चरित्र के कारण इस प्रकार की हत्याएं, हिंसा की संस्कृति वहां पर फैलती हैं। और हिंसा की संस्कृति अगर फैल रही है अनिर्बान जी, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने निंदा तो कर दी, अच्छी बात है, लेकिन एक छोटा सा सवाल है मेरा। इतने सारे घोटाले हुए, आपको याद होगा सर, आपके ही सरकार में मंत्री थे, आपके ही सरकार में मंत्री थे, के शर्मा जी को भी ले आइए जरा स्क्रीन पर। आपकी ही सरकार में मंत्री थे, उनके घर से करोड़ों रुपए मिले। सुवेंदु अधिकारी जब थे तो उनका बचाव तो आप ही कर रहे थे उस समय, तो आपका वही मैं कहना चाह रहा हूं अनिर्बान जी। उनके कोई तृणमूल कांग्रेस के कोई मंत्री के घर से कुछ बरामद नहीं हुआ है। आपके अरे भाई, आप ही के शिक्षा मंत्री के यहाँ से नोटों की गड्डियां, पूरे भरी हुई गड्डियां बरामद हुई है। क्या बात कर रहे हैं और बड़े फ्लैट से के शर्मा जी पर कहना चाह रहे हैं। मैं तो नाम भी ले सकता हूं अनिर्बान जी। अरे भाई, उसी के लिए वो जेल की हवा खा रहे हैं। और अभी तक उस मसले को लेकर, इसके बाद तुरंत अनुराग भदौरिया के पास जा रहा हूं, के शर्मा जी को ले आइए स्क्रीन पर, कह रहे हैं कुछ। के शर्मा जी बताइए जरा। नहीं, मुझे आश्चर्य है कि सरेआम उस समय वहां छापे पड़ रहे हैं। आप भी अभी स्क्रीन में गुलाबी गड्डी दिखा रहे हैं। हाँ, ये फिर से आ गई, व्यक्ति जेल में फिर से दिखा दी। लेकिन यहां पर कितनी बेशर्मी के साथ से कि यानी टीएमसी के नेता जो प्रवक्ता हैं उसे इग्नोर कर रहे हैं और इस बात को भी जस्टिफाई कर रहे हैं जो पहली लाइन में कहा। अभी मुझे वो स्लिपिंग याद आई, उन्होंने कहा कि यदि ईडी ऐसा करेगा तो पलटवार तो होगा ही। भदौरिया जी को भी ले आइए। आपने ये तय कर रखा है कि हमको वहां पर हिंसा करनी है, हम किसी एजेंसी को यहां घुसने नहीं देंगे। ममता बनर्जी जो कहती हैं वहां पर, और इनके एक नेता का बड़ा फेमस बयान है, डॉन के अखबार के रिपोर्टर आए, उस रिपोर्टर को लेके इनके एक बड़े मंत्री गए कलकत्ता के अंदर और उन्हें एरिया दिखा के कहा कि आओ तुम्हें दिखाता हूं मिनी पाकिस्तान कौन है। ये बहुत प्रसिद्ध बयान है जनाब। अरे कुछ तो यार सोचो, किस स्तर तक जाना चाहते हो।